सब यहाँ पे एकत्रित हुए। जिस तरह से बताया कि 2013 से जोरावर सर और उनकी पूरी टीम तब ये भाप चुकी थी कि हमारे जम्मू में क्या होने वाला है और क्या होने हो सकता है, और उस चीज को टैकल करने के लिए तब से वो इतने सारे प्रयास कर चुके हैं। और एक प्रयास उनमें से ये भी है कि लोगों के बीच में जा जाके उनको जागरूक करते हैं, बताते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, जो फ्यूचर में नहीं दिख रहा वो फ्यूचर क्या हो सकता है यदि हम सतर्क नहीं। हम सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हम सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इग्नोर करने की हमें बहुत आदत है। हम इग्नोर बहुत करते हैं। जैसे हम कहीं चलते हैं, किसी पूछ करते देखते तो हम इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं हमारे घर में कौन सा है, या हमारे घर की आग थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हमें बातें करने को मिल जाती है। फिर हम जाके गप्पे मारते हैं, ओ दी बड़ा वाला बड़ा चुता लाला ए मुझे बेटी है ओ मैं चल के वाला बड़ा मजा आता है चीजें बोलने में। लेकिन जब अपना कोई उस हालत में होता है तब समझ आती है काश इस आग को उस चिंगारी के वक्त रोक दिया होता तो ये चिंगारी आग ना होती और हमारे घर को न चला। और यही चीज आज हम आपके सबके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह से जो युवा पीढ़ी है उसकी इन्वायरमेंट कब और कैसे स्टार्ट होती है और हमें कहां पे सतर्क होने की जरूरत है, कहां पे हमें अपने आप को ट्रिगर करने की जरूरत है कि हाँ कुछ गड़बड़ी है। पेशेंट खिदमत है, से नो टू ड्रग्स, चिट्टा, चरस, गांजा, अफीम, माना, दवाइयाँ, मौत। अरे भैया चिट्टा, चरस, अफीम, गांजा क्या है ये सब? ये सब नशीले पदार्थ हैं। हाँ ये सब नशीले पदार्थ हैं। चिट्टा, चरस, अफीम, गांजा, आए दिन हम इनके बारे में सुनते हैं, लोगों को करते देखते भी हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि हमारा अपना थोड़ी कोई कर रहा है, किसी और का कर रहा है। लेकिन ये आग कैसे हमारे घर तक पहुंच जाती है और सबसे पहले नशा जो ऑफर किया जाता है ना वो कभी भी खरीद के नहीं होता। कैसे किया जाता है आइए वो भी बताते हैं। से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। ओ ये पीली ना निमास हो गया। आइए ओ अरे सब कुछ लाया आया ना कोई कर सा ओ काटे काटे थोड़ी थोड़ी देसी लाओ यार, देसी देसी सीधा सीधा सदा ओ तो डबल तू डबल देसी दे यार, देसी वाला सीधा राजा गोरानी से प्यार हो गया। ये आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। आप लोग यहाँ पे नशे कर रहे हो? ये सब बुरी चीजें हैं, इससे हमारी सेहत को गलत नुकसान होता है। नुकसान होता है? ओए ये तो बच्चा ये क्या मर्द बनेगा? हम लड़कियां होकर नशा करती हैं और ये लड़का होकर नहीं कर सकता। मेरे ऊपर छोड़ने इसके ऊपर चला गया। सारे पीछे होता है जब ये दिन हुए मेरा मांगी पेट भर गई है। नहीं मानी, नहीं नहीं मम्मी मारेगी इधर पापा मारेगा उसका क्या है? खींच चलाएगा, खींच खींच खींच। तेरा दिमाग खराब कर रहा है, मारते
तो तेरे को कहां से कहां पता है? इधर और देखो मुझे हीरोइन दिख रही है, मल्लिका शेरावत। सोनाक्षी सिन्हा। वो देखो नूरा फतेही। इस नूरा फतेही को तुम्हारा भाई फतेह सपने में मिलती है, पूरी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है। भाई उन्होंने एंजॉय कर लिया, उसे मर्द बनाने के चक्कर में इन्होंने उसे ऑफर भी कर दी फ्री में। अब इन्हें घर भी तो जाना है। आइए पहला परिणाम देखते हैं, अब ये घर जाते हैं या कहीं और। छोटे क्या? गाड़ी की चाबी की छे, गड्डी चलानी है। चाबी मेरे पास है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। पाया पीने के बाद में जा चला लेता हूँ, ये लगाने के बाद तो मैं वही चलाऊंगा पूरा, तू बात कर ठीक है? ले ले। हाँ। छोटे क्या? गाड़ी खराब है क्यों? इधर वो सुराख ही नहीं मिल रहा था चाबी का। मेरे पौधे में उधर। मिल गया। छोटे तूने सामने किया खांसी काटो। हाँ जी बाबा ऐसी चलाते हैं। ऐसी तेरी ऐसी जैसी बड़े दो लगा दे यार। चल पीछे रो। ओ गड्डी जल्दी ये जलांगा मार दी, हमें तो यार यार मेरे यार दी। पपीर हाँ जी बाबा हाँ वो गाड़ी हमसे आगे निकल गई। साढ़े नाले सामने देख मारे सामने साढ़े नाल रेसा पीने के बाद तो मैं जान चला सकता हूँ गड्डी के थ्रू। लेकिन अब एक बार उन माँ बाप के बारे में सोचिए जो बच्चों का घर पे इंतजार कर रहे हैं। उस बहन का क्या होगा जिसका इकलौता भाई इस एक्सीडेंट में चला गया। आए दिन सुनते हैं ना ये खबर एक्सीडेंट की, और क्यों हुआ? सब नशा करके। अब सबसे पहला टारगेट होता है कि फ्री में दे दिया। अब फ्री में देने के बाद बच्चे करते क्या है पता है? अब कौन सी स्टेज आती है फ्री के बाद? चलिए वो भी दिखा देते हैं। आज तो मरते मरते बचाओ। प्रिंसिपल सर ग्राउंड पर ही थे। फिर क्या, जैसे ही उनकी नजर हटी और दुर्घटना घटी और मैं दीवार टाप के वापस आ गया वहां से। और आने से याद आया, मेरा दोस्त शादी कहाँ रह गया? शादी भाई कहाँ रह गए? अरे आएंगे अभी तक, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे शादी, अरे शादी भाई कहाँ रह गए? तेरे को पता है मैडम ने अटेंडेंस ले रही थी, कहती वो नंबर 40। मैंने कहा यस मैम, मैं उधर मुड़ी मैं इधर हूँ। ओ यार नहीं कुछ नहीं है यार, उसको बोला था पैसों का इंतजाम कर, अभी ऐसे ही पुकारा रे, हम चले आए रे। अजीब सामू लेके तुम आए रे। बाप का पर्स भी लेके आए रे। अरे बाबा अपने बाप का पर्स हो गया। साधु साधु तेरे जैसे औलाद और तुम्हें मांगे इंसान क्या मिल जाएगा? और भाई की गाड़ी मार के आया हूँ। अपने भाई की घड़ी चली। साधु वैसे जिसका तेरे जैसा भाई होगा उसका कहीं अच्छा लगता है। मैंने भी अपने बाप की सोने की चेन चुरा ली। मेरा बाप सोने की चैन पहन के चैन से सो रहा था। अब जब से मैंने चैन चुराई है मेरा बाप बेचैन और मैं चैन में। ओ मार पीना यार बड़ी गलत होती है। बाबू भाई की फोटो ना यार, बाबू क्या बाबू का नाम लिया और बाबू वहां से मैंने बाबू भाई मारा है। मान आए हो और इसे भी। अरे कौन है? अरे तुम क्या टिच्चू लगाते हो? तो टिच्चू लगाना तो तुम्हें ये सिखाएंगे। हाँ क्या तुमने कभी छल्ले उड़ाए हैं? इंजेक्शन लगाए हैं? हाँ वो तो गया मैं छले वाले। मैं बताती हूँ कि छल्ले कैसे उड़ाए जाते हैं। ठीक है जी आप बड़ा छले बनाओ, हम बीच में चलाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, और भाई ए,
अरे मेरा गुस्सा नहीं हो गया। अब तुम्हारा भाई जहाज बनेगा। अभी क्या है ना, बेला मेरे जहाज से बेला। मैं जहाज स्टार्ट करने लगा, ठीक है? अब तुम्हारा भाई जहाज में जब भी हमारे घर में बच्चे या हमारा भाई बहन जरूरत से ज्यादा पैसे मांगने लगे तो सतर्क हो जाइए, समझ जाइए कहीं कुछ गड़बड़ है। जब भी घर में छोटी मोटी चोरियों की शिकायत आने लगे तो समझ जाइए कहीं कुछ गड़बड़ है। अपने बच्चों को मॉनिटर कीजिए, भाई को बहन को मॉनिटर कीजिए कि किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन सी संगत में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल हमारी यह है कि हम एक घर में होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं होते, हम एक कमरे में होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। ये मोबाइल की वजह से माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चा मेरा कमरे में बैठ के क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। अब चोरियां शुरू कर दी। अब जब चोरियां शुरू करती हैं तो हमारी पुलिस एक्टिव रहती है, और जब पुलिस एक्टिव होती है और जो पकड़ती है तो जानते हो सबसे पहले प्रॉब्लम कहां से आती है। चलिए पहले दिखाता हूं कि जब पुलिस पकड़ने में क्या होता है। तुझे नहीं पता था है? चोरियां कर रहा है, क्या चोरियां करना शुरू किया तुमने? और वो पैकेट किसने दिया? कुछ नहीं पता उस पैकेट में क्या था। अच्छा तुझे नहीं पता उस पैकेट में क्या था? तुझे नहीं पता उस पैकेट में क्या था? चल बेटा चल तेरे को मैं बताता हूँ। चल आ तेरे को चल। जी हाँ, अब पुलिस को पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद पुलिस स्टेशन में कौन कौन आता पता है और क्या क्या फरियादें लेके फिर हमारी पुलिस कहां मजबूर होगी पता है। आइए जरा वो भी दिखा देना। जी जनाब, वो मेरा बच्चा आपने 2 दिन से अंदर पकड़ कर रखा है, उसे छोड़ दीजिए। बच्चा कौन सी केस में? वो अपने रिलेटिव के घर पे चोरी करते हुए जो पकड़ा गया था। अच्छा तो आप हैं उसकी माँ? जी। अरे वो अंदर ही है ना? नहीं अंदर ही है। तो आप उसकी माँ हैं। आपको पता है कि आपके बच्चे ने चोरी क्यों की? जनाब वो छोटा है, उसे नहीं पता था क्या करना है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपको शर्म नहीं आती बात करते हो कि उसे नहीं पता था कि ये सब क्या है, लेकिन आपको तो पता था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? अभी वो 12वीं में पढ़ता है, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। मैं अपने पैर पकड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। अरे आप अपने बच्चे को सुधारने की जगह उसी गलती में पर्दा डालने की बात कर रही है। तब आप बाहर कहां पे थी जब आपका बच्चा बाजार में ये सब कर रहा था? चेन स्नैचिंग से लेके चोरी तक वो पहुंच गया, लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं। वो अगली बार नहीं करेगा, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। हमने अपने रिश्तेदारों से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा कि पैसे लेकर वो बात को समझा लेंगे। प्लीज ये किसी को मत बताना, अभी मेरा बच्चा आप जैसे माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए श्राप है, जानते हो ये बात? फिर आप कहते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं करती। अरे आप जैसे माँ बाप की वजह से भी हम लोग मजबूर हो जाते हैं। क्या हमें शौक है किसी के बच्चे को उठा के जेल में बंद कर देने का, उसे मारने का? लेकिन आपके जैसे माँ बाप बच्चों को इस हाल में लेकर आते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हम भी नहीं चाहते कि किसी बच्चे का करियर तबाह हो, लेकिन जिस रास्ते पर उसको आपने चला दिया ना आपकी गलतियों ने, आपको सबसे पहले उसी वक्त होशियार होना चाहिए था जब आपके बच्चे ने पहली बार घर में ज्यादा पैसे मांगने शुरू किए थे या उसकी कोई ऐसी हरकत आपने देखी। लेकिन आपने अपने उसके पापा से बचाने के लिए उसको आज यहाँ तक इस हद तक पहुंचा दिया। जनाब वो अगली बार नहीं करेगा। ठीक है आप कहती हैं तो मैं इस बात को मानता हूँ, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अपने बच्चे को कहिए कि उन सबका पता बता दे कि किस किस ने उसको कहाँ पे किस तरह से ले रहा है। समझ चलिए ठीक है, मैं उसको बनाऊंगी। जाइए बनाइए उसको। शुक्रिया। क्या लिखिए फाइल लेकर जाओ।